अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं तहमीना एहसन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, और मैं लाई हूं एक ऐसा शो जो है खुशियों और मोहब्बतों से भरा, और इस शो का नाम है ऊट पटांग। मगर आपने घबराना नहीं है, इस शो का नाम है ऊट पटांग। इस शो का नाम क्यों है ऊट पटांग, ये मैं आपको बताऊंगी। इस शो में हम माशरे के कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिनका आम रूटीन में हमसे वास्ता पड़ता रहता है, और उनकी कुछ सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, जिसकी वजह से ये शो बनता है ऊट पटांग। और आज के जो मेहमान हैं वो हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और वो हैं हमारे रखवाले पुलिस वाले। वाह वाह, ये तो शेर हो गया। तो चले इनसे करते हैं कुछ सवाल। अस्सलाम हेलो हेलो भाई, सही हो रहा है। हेलो हेलो, ओ भाई कौन है? खबरदार खबरदार, सबको पुलिस ने घेर ले चारों तरफ से। कौन है? आप स्टूडियो में हैं भाई, आप स्टूडियो में हैं। आप शायद आपकी आंख लग गई थी। हाँ? आप स्टूडियो में हैं, खैरियत है? आप भी घेरे में, ख्याल रखें। हम तो हमेशा ही घेरे में रहते हैं सर आपके। अच्छा खैर, आप इस शो में हैं, आप ठीक है? पानी वानी मंगवाएं आपके लिए? सिर्फ पानी से क्या होगा जनाब, ये बहुत बड़ा पेट है। हाँ, लेकिन आप लोग जो पीते हैं वो यहाँ नहीं मिलेगा, पानी ही मिल सकता है यहाँ पे फिर। तहजीब के दायरे में बात करें जनाब। हाँ जी जी, तहजीब के दायरे में। चलें, आप अपना नाम बता दें, अपनी फैमिली बैकग्राउंड कुछ बता दें हमें। ओ जी, मेरा नाम अल्लाह रखा, बाप का नाम अल्लाह दिता। आपका नाम अल्लाह रखा है, लेकिन प्यार से मुझे दिलबर खान भी कहते हैं। अच्छा, आपका नाम दिलबर खान है, तो अल्लाह प्यार से कहते हैं दिलबर खान। प्यार, गुस्से से क्या कहते हैं? अल्लाह रखा। ओए क्या ओए? अच्छा अच्छा, आपकी फैमिली यानी फैमिली में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है जनाब, बिल्कुल खाली है। घर में माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है क्या? और जनाब वो तो पिंड 54 में रहते हैं ना, यहाँ नहीं है ना। अच्छा, शहर यहाँ में नहीं है, वैसे यहाँ में अकेला हूँ। कहीं भी हैं, हम उनके बारे में जानना चाह रहे थे। अगर आप बताना चाहें तो वालिदैन बहन भाई होंगे ना कहीं तो होंगे। तो जनाब मैंने कहा, बताया ना आपको कि पिंड 54 में मेरी माँ भी है। हाँ, और इत्तेफाक से बाप भी एक ही है। एक ही मतलब? नहीं मतलब एक बाप है एक माँ है, ये दोनों वहाँ घर पर रहते हैं पिंड में। तो वो जो मेरे 3 भाई हैं उनमें से एक मोची है, एक हजाम है, तो एक पुलिस वाला है। यानी कि आप? नहीं, वो जो 3 वहाँ रहते हैं ना, वो हवलदार है वहाँ पर जनाब। अच्छा, एक भाई और भी है जो इस फील्ड में है, यानी इस पुलिस में है? जी हाँ। आपके अलावा? अच्छा जी। कितना पढ़े हैं और कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो सदा पढ़े रहते हैं। हमें तो अक्सर थानों में HSO साहब कहते हैं तुम तो हमेशा पढ़े रहते हो। नहीं, वो वाला पढ़े नहीं, मतलब तालीम कितनी है, कितना आपने तालीम कितनी हासिल की है? वो तो मुझे मालूम है, देखो ना, इल्म इंसान की तीसरी आंख है। 2 अल्लाह ताला ने दी है, तीसरी इल्म की आंख है, मुझे मालूम है। कितनी है फिर वो आपकी तालीम कितनी है? 3 क्लास है जनाब, 3 मरतबा पढ़ा मैं, 3 जमातें बस। गाँव में ये बहुत है, बहुत सारे लोगों ने 3 जमातें पढ़ी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी हमारी ड्यूटियां लगती हैं जिनके पास, जनाब वो जो सियासतदान है उन्होंने भी 3 जमातें पढ़ी हुई हैं। आपने भी 3 जमातें पढ़ी हैं? तो क्या हुआ? आपने अपनी कब्र में जाना है ना। कब्र में तालीम का क्या वास्ता जनाब, दीन की तालीम हासिल करें ना। अच्छा चलें, ये बता दें दीन की तालीम कितनी हासिल की? हमने बहुत अच्छी तालीम हासिल की, हमें कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने? जी 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 हाँ, जी हाँ माशाल्लाह। चलें, 3 जमातें आपने पढ़ी हैं, अब इससे आगे मैं आपसे क्या सवाल करूं? नहीं, आप जो भी सवाल करें हम आपको जवाब देंगे, बेफिक्र रहें जनाब। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या आप लेकिन नाम लेके मुखातिब करें, दिलबर खान। दिलबर खान? हाँ, दिलबर कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बुढ़ी भी यही करती थी, जब उनको शॉपिंग पे जाना होता था। बुढ़ी मतलब? ओ मेरी घरवाली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पे आप लोग अहल नहीं है इस चीज़ के, गाड़ी या बाइक जाती है आप उसके कागजात चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी भी नाके पे चेक देखें आप लोग होते हैं और आप लोग बाकायदा गाड़ी को रुकवाते हैं, उनके कागजात चेक करते हैं, हालांकि ये आपकी ड्यूटी भी नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ है और आप लोग खुद इसका एक बहुत बड़ा वो है कि आप लोग उसके कागजात भी चेक करते हैं फिर। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप इनकार नहीं कर पाएंगे। ये जनाब आप बात कानून की कर रही हैं, तो कानून कानून होता है। कानून में मुका और चुक चुका, ये जो है ना, ये जरूरी है। कानून हमसे शुरू होता है जनाब, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आप दूर हैं, हम आपको खींच के अपने पास ला सकते हैं, यही कानून है।
मुकमका से क्या मतलब? आप मतलब कैसे आप बात कर सकते हैं? एक काम ही आपका नहीं है। कागज, वो जो वाइट ड्रेस में होते हैं उनका काम है वो पेपर चेक करें या जो भी उनकी ड्यूटीज होती हैं। आपकी ड्यूटीज कुछ और होती हैं, तो आप उस ड्यूटीज में क्यों जाते हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या मुकमका लाना चाह रहे हैं आप? जनाब आप ये समझने की कोशिश कर, देखे ना, कोई भी सरकारी अफसर तो जाके चेक नहीं करेगा ना। हम तो कानून है, हमें तो बच्चा चप्पा चप्पा कली कली पता पता बूटा बूटा जानते हैं, हम कानून है। और अगर हमने कागजात चेक कर ली तो क्या फर्क पड़ता है? हम भी तो कानून है ना, कानून की पासदारी। फिर तो ये बात वो होगी कि एक आम बंदा भी उठ के कहेगा जी, मैं किसी को भी रोक के कहेगी जी कागजात चेक कराओ, फिर तो वही बात होगी ना कि फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई भी कर ले। आप अपना NIC चेक करवा दें, क्या फर्क पड़ता है? हमने आपसे तो नहीं कहा ना जनाब, आपके तो कागजात पूरे ही है। आपको कैसे पता? या अल्लाह, आपको कैसे पता मेरे कागजात पूरे हैं? आप देखें, इतने शानदार प्रोग्राम में बैठी हैं और बहुत शानदार सा स्टूडियो है, बहुत सारे आपके वो जो डायरेक्टर साहब हैं, हाँ। वो भी बहुत ही अच्छे हैं, उनके भी कागजात पूरे हैं। अच्छा, ये भी आपको पता है? जनाब हम आप पे तो छापा मार ही नहीं सकता ना, कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि हम कानूनी तौर पे कानून की बहुत बेसिकली इज्जत करते हैं हम लोग, तो हम खैर करनी भी चाहिए। जैसे मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, आपका क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है। अभी आपने तो कहा हम इज्जत करते हैं कानून की, हाँ तो मैं भी तो आया हूँ। हाँ तो भाई क्यों, क्या कर सकते हैं हम? आपको इज्जत दे रहे हैं। खाना जब भी शो खत्म होगा हम आपको खाना खिलाएंगे इज्जत के साथ, आपको आपकी चौकी है वहाँ छोड़कर आएंगे। और कितनी की इज्जत आप डिजर्व, मतलब क्या चाह रहे हैं आप? और कितनी इज्जत दें हम आपको? लाले छितर। तो हम जो इतने अपने काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के वर्दी पहन के आपके सामने बैठे हैं, आप बस ये और किस तरह की इज्जत चाह रहे हैं? जनाब कोई मुकमुका होता है, कोई चुक चुका होता है। नहीं भाई आप, हाँ ये अगला सवाल ही माशाल्लाह, ये जो लाइन है मुकबका, इस पर रोशनी डाल दें ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि ये हो क्या रहा है। जनाब मतलब ये इस क्या लाइन है, मुझे पता चले। ओ बीबी आप समझने की कोशिश करो, और कितनी रोशनी डाले। देखिए जब आपको कोई मामला मुकाना होता है, खत्म करना होता है, तो उसमें चुक चुका हम पुलिस वाले करते हैं। नहीं तो यहाँ ऐसा कौन सा मामला है जो आप मुकमुका का वर्ड इतना यूज कर रहे हैं? ओ बीबी आप देखें ना, हम भी तो सरकारी अफसर हैं, अगर हम टाइम निकाल कर पहुंचे हैं तो मामला तो बन गया ना जी। अगर आपको मामला मुकाना है तो चुक चुका तो हमें करना पड़ेगा, उसके लिए आप दोबारा हमसे मुका करेंगी। अच्छा खैर, वैसे मैंने अक्सर देखा है कि आप रोड पे खड़े हुए होते हैं और आती जाती गाड़ियों को आप जब रोकते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं बाकायदा, और जो आपसे हाथ नहीं मिलाता आप उस बंदे को बाहर निकालते हैं और फिर काफ़ी टाइम लेते हैं। जो हाथ मिला लेता है उस तो खैर आसानी से चला जाता है। ये क्या मामला है? खुलूस जनाब, खुलूस। हमें मोहब्बत है, अपनी कौम से मोहब्बत है, वो हमें सलूट करते हैं, हम उनको सलूट करते हैं। और कुछ खास मामला भी तो होते हैं ना जनाब, उसी पे तो पूछ रही हूँ कि ऐसे कौन सा खास मामला? देखिए ना, ये खास मामला हर एक को नहीं बताए जा सकते। देखिए आप मीडिया वाली हैं, आपको इन मामलात के बारे में तो इल्म होना चाहिए। कुछ वो होता है पति शती का मामला होता है, वो बहुत दूर दूर तक जाती है ये बात। पत्ती मतलब चाय वाली पत्ती? आप यही समझ ले, क्योंकि हम आप मीडिया वाली, आपको मालूम ही नहीं है पत्ती क्या होती? नहीं मुझे नहीं मालूम। कमाल करती हैं जनाब आप। ये ले, ये होती है पत्ती। वो जो लोग हाथ मिलाते हैं ना एहतियात से, ये सरकारी माल है, इसको हाथ नहीं। ये सरकारी माल को आपने ऐसे तोड़ मरोड़ के क्यों रखा? हमने नहीं रखा जनाब, वो जो हाथ मिलाते हैं ना। अच्छा, जो हाथ मिला लेता है वो चला जाता है और जो बेचारा रह जा, ओह सॉरी। अच्छा ये अपना कानूनी जवाब था लें प्लीज। देखिए अगर इसका दर्शन कर लिया तो इसमें इजाफा भी तो होना चाहिए ना जनाब। यहाँ गलत जगह है, यहाँ इसमें इजाफा नहीं हो सकता। कम तो नहीं हो सकते ना? कहते हैं तो रख लेते हैं अगर आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम सरकारी अफसर हैं, हम इनको कहाँ जाना। अच्छा आपसे एक सवाल और है, आपने इस जॉब में क्या खिदमत की है? मतलब क्या? हमने सारी जिंदगी मुल्क और कौम की खिदमत की है जनाब। हाँ बेशक की होगी, आपका काम है, आप इस जॉब में हैं, आपको खिदमत के लिए देखा है। वही पूछ रही हूँ कि आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि क्या खिदमत हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। हर इंसान पुलिस वालों को बुरा समझता है। हमने आपको जो यहाँ बुलाया है वो इसलिए बुलाया है, जो आप लोगों की एक बुरी तस्वीर है उसे हम धुंधला करके अच्छा कर सकें। तो आप मेरी बात को समझिएगा, अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, समझ रहे हैं ना? तो अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं प्लीज़ उसको भी हाईलाइट कीजिए, लोगों को बताइए ताकि लोग आपसे मेरी तरह आपसे प्यार करें। माशाल्लाह आपकी तमाम बातें बहुत ही अच्छी थी। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, क्या
कि आप इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी प्यारी लगती है, इतनी क्यूट लगती है, मुझे तो अपनी बुड्ढी भी भूल गया। मेरे सवाल को घुमाने की जरूरत नहीं है। और जनाब हम कानून है, हम सबको घुमा सकते हैं। आप देखें जब हम कानून 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 है, आप समझने की कोशिश करें। कई मरतबा आप लोग तो पुलिस वालों को ही बुरा कहते हैं। आप ये देखें हमारी जब ड्यूटी लगती है किसी कॉन्सुलेट के घर पे, किसी बंगले पर, किसी सियासतदान के घर पर, तो हम तो 24 घंटे वहां स्टैंड बाय रहते हैं। हमें कौन सा खाना मिलता है, हमें कौन सा वापसी का किराया मिलता है। आप देख ले एयरपोर्ट पर सारा दिन हमारे ये टुल्ले, मेरा मतलब टुल्ले नहीं, वो पुलिस वाले, वो सारा दिन खड़े रहते। 24 घंटे ड्यूटी होती है। वीआईपी लोग 1 मिनट में आते हैं और चले जाते हैं, चारों तरफ रास्ते बंद होते हैं। नहीं तो क्या चाहते हैं आपके, वो आए आपसे हाथ मिलाएं, वो भी आपसे हाथ मिलाएं, ये चाह रहे होते हैं आप? नहीं है जरूरत हमें हाथ मिलाने की, हम तो उनसे आंख भी नहीं मिलाना चाह रहे। हमारी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे होनी चाहिए। पुलिस वालों के भी मसाइल पे तो तवज्जो देनी चाहिए ना हुकूमत ने, सरकार ने, अफसरान ने। अरे आप गुस्सा क्यों हो गए? जनाब मैंने आपको कुछ देख गलत के पूछ लिया? गुस्सा तो नहीं हो रहा। खिदमत क्या है, ये तो काम है ना, खिदमत क्या है? खिदमत पूछ रही हूँ आपसे। 6 सालों से मेरी बुड्ढी गाँव गई है, पिंड वापस ही नहीं आई। आप तो बुड्ढी से बाहर ही नहीं आ रहे, रहने देना उसको वहाँ पे बेचारी। मैं भी यही चाह रहा हूँ जनाब, मैं भी यही चाह रहा हूँ। क्या चाह रहे हैं? कि वो वही भर रहे। अच्छा ये आपका अपना मामला है, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। तो मैं यही चाह रहा हूँ ना कि बुड्ढी अगर पिंड में रहेगी तो हम यहाँ खिदमत अंजाम देंगे ना। वो आपको रोकती है काम से? वो नहीं रोकती जनाब, रुकने पड़ जाते ना। मैं समझी नहीं। आप कहाँ समझेंगी, अभी आप बहुत छोटी है। नहीं इतनी छोटी नहीं हूँ, आप समझाएं मैं समझ जाऊंगी। तो जब अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद क्यों नहीं समझती? नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपने जो मुल्क के लिए खिदमत देनी है उसमें आपकी बुड्ढी क्यों आपको रोकेगी? बुड्ढी यानी आपकी जो आपकी वाइफ है वो आपको क्यों रोकेंगी? आप कोशिश तो करें ना। मैं क्या करूं? कोशिश क्या? जनाब आप देखने की कोशिश करें कि हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? मैं आपको देख रही हूँ लेकिन मुझे कोशिश नहीं समझ में। कोशिश क्या? कोशिश वो देखें जब सरकारी अफसरान कोशिश अगर करे। कोशिश तो नहीं कह रहे? वही जनाब वही। अच्छा हाँ, किसी सवाल का आपने ढंग से जवाब नहीं दिया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको पैसों से इतना प्यार क्यों है? जनाब पैसों के बगैर तो आप भी यहाँ नहीं बैठ सकती। पैसों ठीक है, किसको प्यार नहीं है? ठीक है लेकिन खुदा नहीं है, हमारा मजहब नहीं है, पैसा ठीक है मिलता है, पैसों की बहुत जरूरत होती है लाइफ में, लेकिन ईमान नहीं है। पैसा ईमान नहीं है, आप लोगों का ईमान होता है। पैसों से आप लोग जितना प्यार करते हैं मेरे ख्याल में और कोई नहीं करता। देखिए जी हमारे बारे में कहा जाता है तो इज्जत तो आनी जानी चीज है, पैसा सब कुछ है। यही तो पूछ रही हूँ, पैसों से इतना प्यार क्यों होता है? क्या करने होते हैं पैसे? आपने भी वही रोटी खानी होती है जो एक आम बंदे ने खानी होती है। आपने भी रोटी चावल, इससे ज्यादा ईंटें तो खाने से रहे। इतना पैसा आप जाके क्या करेंगे? जनाब पिंड में भी तो घर बनाने हैं, 3 भाई हैं, उनके लिए भी तो सोचना है। तो सबका आप ही नहीं सोचना है? तो जनाब बात तो वही हुई ना। वो जो पिंड में मेरे मोची और लाइट, ये जो दोनों भाई हैं ये बहुत ही गरीब है। नहीं तो इनका भी अपना पेशा है, काम करते होंगे, माशाल्लाह कमाते होंगे ना थोड़ा। काम करते हैं ना जनाब, काम करते हैं। एक के नाई के 9 बच्चे हैं और वो जो मोची है उसके 7 बच्चे हैं। वो यही काम करते हैं क्या? सवाल करें। अच्छा खैर बहरहाल सवाल की तरफ चलते हैं। हमने सुना है कि आप अपने अपनों के भी आप लोग सगे नहीं होते। अपनों के सगे क्यों नहीं होते जनाब? दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो हम जानते हैं जो हाथ मिलाता है वो पति दे जाता है और वो पति हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अपने लोग ज्यादा अगर रिश्तेदार बना दिए जाए, दोस्त बना दिए जाए तो फिर पति नहीं मिलती ना। पति में फर्क आता है, काम में फर्क आता है, रिजल्ट में फर्क आता है। आपकी तो सारी बातें पत्ती से शुरू होके पत्ती पे खत्म है, उसके बाद और पहले भी कल्ली कल्ली पत्ती पत्ती बूटा बूटा नाम हमारा जाने हैं। पत्ती पत्ती कल्ली कल्ली बूटा बूटा नाम हमारा जाने है। जाने तो जाने, तू ही ना जाने, बाकी तो सब जाने। कैसा शेर? वाह वाह करना है, आपकी मर्जी है। नहीं तो अब आप ये वाला काम छोड़ के आपने ये वाला काम पकड़ लिया है। अच्छा खैर इसका भी आपने जवाब नहीं दिया। लोग डरते हैं थाने में जाने से, कहते हैं इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। क्या ये सच है? Oh, no. मैंने आपको बता दिया ना जनाब। क्या? मेरे नाम दिलबर खान है। हाँ, और तो? दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। देखिए ये शायरी आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेना, मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे। ये जो डायरेक्टर ने लिख के दिया इसका मैं क्या करूं मुझे बताएं? फिर वो मुझसे पूछेंगे बीबी निकल यहाँ से। समझे ना, मैं गरीब, मैं तो नहीं किसी से हाथ मिला। आपने कितना पढ़ा हुआ जनाब? मैं अंगूठा छाप। इसीलिए तो डायरेक्टर लिख के देता है ना।
आपको भी तो लिखना चाहिए। मेरी 3 क्लासों में बड़ा हंस रही थी आप। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग, अकल, शऊर नहीं दिया? क्या करूं अब मैं? आप अब देखें, आप मेरे साथ बैठे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ शर्म आएगी और कुछ अक्ल आएगी, तो अगली बार से मैं लिखूंगी। तो उन्होंने ये दिए हैं, तो अब इज्जत रखें ना हमारी। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिस, क्या नाम बताया आपने? तहमीना। कितना प्यारा, क्यूट, स्वीट नाम है। फिर बहक रहे हैं आप, बात नहीं, जवाब मैं दें। बताने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब, हम दोस्ती तो ऐसी निभाते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात करें, वाह वाह, हमारी दोस्ती की तो मिसालें मशहूर है। और दुश्मनी उससे भी आला। मतलब हम बंदे को कब्र तक छोड़ के फिर आते हैं वापस। अच्छा माशाल्लाह, मतलब बड़े फख्र से बता रहे हैं अब ये भी, क्या दुश्मनी इतनी गहरी करते हैं, तो सही कहते हैं इसका मतलब। कुछ चीज है अंदर, मतलब लगता है प्रॉब्लम है अंदर। बस जनाब, ये दोजक के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये जो पेट का दोजक है ना, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। और अब सलाने वाला भी हमें बता देते हैं टारगेट। सर मैं क्या करूं, किसी बात का ढंग से जवाब नहीं। और एक मिनट। हेलो, मैं बच गया। हाँ जी। ओ दित्या की होया? और ना जी, बस हुण मुकन वाला है। तू एवें कर, ओ गड्डी लेके आ जा। ओ जड़ी ओ पजारो नहीं लाई, ओ की हो गया तेनू? ओ मीडिया के दफ्तर है, इत्थे नहीं लानी चाहिए तेनू। किसको बुला लिया सर आप? आहो, ओ जड़ी सरकारी भी इत्थे चंगी नहीं लगी। ओ करोड़ा जड़ी है ना, छोटी गड्डी, ओ लिया। सच है? बस मैं 10 मिनटां फारिग होके आ रही हूँ। बस तुसा लेके वो करोला जड़ी है ना, वो ऑफिस के थले आके मैनू मिस कॉल देनी। आहो, कॉल करने की लोड़ ही नहीं, गल मुक गई हो। ये किसका फोन था? ओ जनाब, मेरा ड्राइवर था, पूछ रहा था कि साहब आप कब फारिग होंगे। ओह नो। एक मिनट, मुझे तो कहा था कि सिपाही आ रहा है, मतलब आप तो छोटे से सिपाही है ना, तो ड्राइवर। ओ बीबी, आपको बताया मैं कानून हूँ। तो कानून होता है, कानून होता है, सबको पता है कानून होता है। लंबे हाथ कानून दे, तो सब फिल्म नहीं है कि? मेरी बात सुने, हल्के हो जाए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप सिपाही है ना? हाँ? आपने ड्राइवर भी रखा हुआ है। हाँ? और आपके पास इतने ऑप्शन है कि वो वाली गाड़ी नहीं, वो वाली गाड़ी नहीं, वो वाली गाड़ी ले आए। तो मतलब आपके बड़े वालों का क्या हाल होगा? जो आपसे बड़े होंगे उनका क्या हाल होगा? जनाब, उनके पास इतना माल है, अगर वो चाहे तो हेलीकॉप्टर और रेलगाड़ी भी खरीद सकते हैं। ये क्या बात हुई? हम मेहनत करते हैं, अच्छा, तो अपनी यानी मेहनत आप का कमाते हैं। ये कहना आप चाह रहे हैं? मालूम नहीं है, पुलिस मुकाबले होते हैं, हम अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। और ये और बात है कि कहीं मुका भी हो जाता है। तो ये मुका का ही सारा है। ये जो पतियां ले लेके घूमते हैं, उससे आपने गाड़ियां खरीद ली हैं। इतनी गाड़ियां खरीदने के ऑप्शंस हैं आपके पास कि फलां गाड़ी नहीं लानी तो क्रूजर नहीं लाना, तो लैंड क्रूजर लानी। वाह भाई वाह, एक आम बंदा ये सोच नहीं सकता। और आपने भी ड्राइवर रखा हुआ है। मुझे ये बताएं, आपकी सैलरी कितनी है? और जनाब, सैलरी तो वही यही कोई 36,850 रुपए। 36,000 रुपए में 36,000 रुपए में 850, आप भूले मत। 850 रुपए, 36,850 रुपए में आपने इतनी गाड़ियां रखी हुई हैं, ड्राइवर रखा। और ड्राइवर की कितनी सैलरी है? ड्राइवर की ये 25,000। तो बचा क्या आपके पास? 24 घंटे साथ देता ना हमारा। नहीं तो फिर बचा क्या पीछे आपके पास? बहुत कुछ बचा, बहुत कुछ, बंगले हैं, गाड़ियां हैं। मेरी अपनी ये अपना रूट पे, शहर के रूट पे तकरीबन 22 वो और 4 उधर 26 गाड़ियां चलती। ये आप ऑन ईयर बोल रहे हैं ये सब कुछ? जनाब, सबको पता है, हमारे अफसरान की चलती है, हमारे अफसरान के तो अड्डे हैं तो अब तो लग ही रहा है, जब सिपाही का ये हाल है तो जो बड़े होंगे, इनसे बड़े होंगे, उनका क्या हाल होगा? मतलब समझ से बाहर है। खैर, बहरहाल वही बात, वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप कुछ परेशान सी है। हो ही जाना था मैंने परेशान। वैसे आपको मंथली क्या मिलती है? इतनी नहीं मिलती हमें, इतनी भी नहीं मिलती हमें। कितनी? रहने दे, जितनी मिलती है आप हमारी रहने दे, हम उसी में खुश हैं। आपकी रिहाइश कहाँ जनाब? क्यों? वैसे ही पूछ रहा था। कराची में। कराची में तो है, लेकिन किस जगह? अच्छा, सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल की तरफ हम आपकी तरफ बढ़ते हैं जनाब। हम आपको सिक्योरिटी देंगे ना। आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे।
कोशिश आप तो अपनी करें। गाड़ियों की सिक्योरिटी रखें, आपने खुद तो ड्राइवर रखा हुआ है। अच्छा खैर सवाल है, कोशिश तो करें। मैं कोशिश नहीं कर सकती, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। पूछूं कि रहने दूं? चले आपकी मर्जी है, वैसे नहीं, ऑप्शन मौजूद है आपके पास। क्या ऑप्शन है मेरे पास? यही कि मेरी बहुत सारी गड्डियां हैं तो 26 गड्डियां वो भी शहर की चलनी। ये नहीं बताया आपने ये इतनी गाड़ियां खरीदी कैसे? ओ जनाब, मेहनत मेहनत में अजमत है। वो पत्ती वाली मेहनत। ये आप कह सकती हैं, आपकी मर्जी है। आपकी यानी सोच आप ये में- कहना चाह रहे हैं कि जो पत्तियां होती हैं इनसे आप गाड़ियां खरीद लेते हैं, कितने के पैसे मिल जाते हो? अच्छा चले खैर, अब आपने इतना खोल दिया, गाड़ियों का भी बता दिया, आपके ड्राइवर भी हैं और भी बहुत से, ये भी बता दीजिए कि कितना हो जाता, ये पत्तियां कितनी इकट्ठी कर लेते हैं आप? ठीक है, ये कोई और सवाल करे ना। वो बड़े जवाब दे रहे हैं आप, जो लिख के रखे वो बड़े जवाब दे रहे नहीं, हैं। हम जवाब देते, हम डरते नहीं है किसी से नहीं तो डरते। बताए ना हम खुद फिर। कानून है, हम खुद कानून कानून है। बताए ना फिर कि कितने देखिए ना, जमा आप कर लेते हैं? मेरा भी तो सवाल का जवाब देना। हाँ बोले। अब बहुत क्यूट लग रही है। चलो फिर सवाल की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने सुना है कि थाने बिकते हैं। बिकते हैं? आप अपनी पसंद, सवाल पूरा सुन रहे हैं कि मैंने सुना है कि थाने बिकते हैं और अपनी पसंद का जो थाना होता है वो पैसे दे के आप लोग कि मुझे इस थाने में आप वो कर दें। ये क्या बात हुई? थाना तो थाना होता है, मेरी समझ में नहीं आता, ये थाना हो या वो थाना हो, ये ऐसी क्या चीज़ वहाँ मिठाई बिकती है जो थाने बिकते हैं, ऐसा क्यों है? काश आप ये मीडिया वाली ना होती ना, मैं आपको एक एक चप्पा चप्पा दिखाता, ढूंढ के दिखाता कि देखिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं शहर के, वो बहुत बिजनेस देते हैं। एक सिपाही को या अर्श से उठा देते हैं, फर्श पे छोड़ देते हैं। बिजनेस मतलब बिजनेस, कारोबार। वहां पर मुक्क मुक्का और चुक चुका की जो बिजनेस है ना, वो वहां बहुत तरक्की याफ्ता है। थाना बिजनेस देता है मतलब मेरी नहीं समझ में आ रहा, थाना कैसे बिजनेस देता है? आप वहाँ रिपोर्ट करवाने जाते हैं, अपनी कोई शिकायत करवाने जाते हैं, उस पर एक वो होती है कि भाई जी कार्रवाई होती है, बिजनेस कैसे देता है? क्या बिजनेस चलता है वहाँ? काश आप मेरी बात का अगर सोच समझ के जवाब दें तो वहाँ लेडी पुलिस अफसर की भी जगह खाली है। मिलके हम आपको तमाम बातें सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अच्छा यानी आप मुझे यहाँ ऑन एयर बैठे जॉब भी ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल जनाब, हमारे मुल्क की जितनी भी खवातीन, और मेरा मतलब खवातीन है, उनको आना चाहिए। आखिर हम लेडी जो चादर और चार दीवारी का हम तो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं ना। अच्छा यानी आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब मुझे दिला सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं ना जनाब। कोशिश अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कोशिश नहीं होगी, आप कंफर्म कर रहे हैं? आप कंफर्म करें, हम भी कंफर्म कर ही देते हैं आज। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ आप सोच रहे हैं? मैं ठीक हूँ। आपने जवाब नहीं दिया सही तरह। आप सोच रहे हैं? मैंने सोच लिया, फिर सोच लें। मैंने फिर सोच लिया। शहर बहुत बड़ा है, बड़ा है, मुझे भी पता है शहर बड़ा है, बहुत सारे मसाइल हैं, बड़े शहर के बड़े मसाइल हैं। हाँ तो आप मुझे क्या वो लगा रहे हैं कि आप मेरा साथ देंगे? बिल्कुल। मैं इस चीज़ के लिए कि ये जो कह रहे हैं इस वक्त, जो भी ये बात कर रहे हैं कि पैसे लेते हैं कुछ लेते हैं, ये इनकी अपनी बात है। मैं ऐसा कोई, हम लोग इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे कि ऐसा ही सब करते होंगे। बहुत अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इसको इसी तरह लीजिएगा कि कुछ बुरी चीज़ें यहाँ आ गई हैं और अच्छी चीज़ें अभी भी वही हैं। मैं हमेशा अपने डायरेक्टर से वादा करती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि थाने कैसे बिकते हैं? यार की गल पा देती है, की फिल्म साढ़े नाले ला देती है। मेरा मतलब ये है जनाब, आप समझने की कोशिश करें। देखिए मैं जो अपना पिंड छोड़ के, अपनी बुढ़ी छोड़ के, अपने नाई और ये अपने जो जितने पिंड जो भी हमारे रिश्तेदार थे, उन सबको छोड़ के, पिंड छोड़ के, ये जरा रोशनियां का शहर है, इतने आया हुआ था। इतने की करना आया हुआ? क्या करने हैं? आपको मालूम है कि मैं जिस थाने में अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, वहां मैंने कितने पैसे खर्च किए? जब मैं यहाँ वो क्या कहते हैं, मेरी कास्टिंग हुई थी, मेरा मतलब पोस्टिंग हुई थी, पोस्टिंग, हाँ वही बड़ा मुश्किल जुबान पे चढ़ाया है। तो यहाँ जो हुई है, वहां भी बहुत सारे, इतने सारे पैसे दिए जनाब। ओह नो। क्यों दिए? वो इधर ही से तो कमाई होती है ना, आपको क्या मालूम। ये जो दोज़ख है ना, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम जो पिंड छोड़ के आए तो ये रोशनियों के शहर में कमाने के लिए, यहाँ तो पैसा ही सब कुछ है जनाब। ठीक है पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया क्यों दिए? किसी भी थाने में चले जाते आप। जनाब जो वो क्या कहते हैं, थाना जो होता है ना, जो आमदनी वाला थाना होता है, उसमें पोस्टिंग, या हाँ यही पोस्टिंग,
बहुत मुश्किल से होती है, आप नहीं समझेंगी ना। जब भी तो कह रहा हूँ कि आप मेरी बात माने। लेडी पुलिस वालों की बहुत सारी जगहें खाली हैं। आप मेरे साथ यूं पुलिस की वर्दी में यूं कांधे से कांधा मिला के जनाब जब आप खड़ी हो ना, तो मैं आपको प्यार से कहूँ टमी। क्या कहूँ? टमी, यही नाम है ना आपका? रहने दे। क्या नाम है आपका? तहमीना। तो प्यार से तो टमी हुआ ना। कोई जरूरत नहीं, मुझे प्यार से और गुस्से से सिर्फ तहमीना ही कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते। बात सुन, टमी उस वक्त वर्दी में आप क्या आपकी शान होगी ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਰ ਖਾਨ है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खलोता होगा, बड़ी शान होगी खुदा दी कसम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो लेडी कांस्टेबल क्या करती है? उसको भी इतनी ही आहा जी, अख्तियारात? बिल्कुल 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 जनाब। तो साडा जेड़े भी बंदे दे हथ होएगा। अच्छा, यानी आपका बंदा। आहो। अच्छा, मतलब ये एक और बात निकली कि जो वहाँ पे लोग होंगे, हायर होंगे, जॉब कर रहे होंगे, वो भी आपके अपने लोग हैं? जनाब देखे ना, एक दूसरे की मुट्ठी तो गर्म करनी पड़ती है ना। हम अफसरान की मुट्ठी गर्म करेंगे तो इधर आप आ जाएंगे हमारे साथ, वर्दी पहन के साथ खड़ी होंगी, कितना चंगा लगेगा। कितने पैसे देने होंगे? बस ये गल्ला तो मुक गए हूँ। नहीं तो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं ना। अगर बिलफर्ज कहीं मेरा मूड बन जाता कि चलो अच्छा गवर्नमेंट की एक जॉब हो भी, तो कितने पैसे देने होंगे मुझे? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ टिम्मी। मेरा मतलब है तमीज से। तहमीना नाम है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असां तो तुसानू ऑफर ਦਿੱਤੀ है। हाँ तो पूछ रही हूँ ना, कितने पैसे अगर बिलफर्ज मैं खुद देना चाहूँ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਚਨਮਾਈ, तुसा चलें ठीक है, सवाल की तरफ ही बढ़ते हैं। अच्छा, माजी में पुलिस से लोग डरते थे, लेकिन अब पुलिस से पुलिस डरती है, ऐसा क्यों? जनाब दुश्मनियां भी तो है ना आपस में भी। नहीं तो आप लोग तो एक ही कम्युनिटी के हैं ना, मतलब पुलिस तो एक ही भाई भाई होता है ना। कि पुलिस जैसे मीडिया के लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, किसी को एक को कुछ कहते हैं तो हम सारे खड़े हो जाते हैं कि नहीं इसको क्यों कहा। और मतलब हर जगह मुझे लगता है यही सब कुछ होगा। और जनाब आप समझती नहीं हो, कुछ मुकाबले होते हैं, उनकी मुखबरियां हो जाती हैं, कुछ पार्टियां होती हैं, उनको दूसरी पार्टी अगर घेर ले तो हमारा तो शिकार गया ना हाथ से। देखिए, आप थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं, क्योंकि मैं थोड़ा देर से समझती हूँ, मुझे जल्दी समझ नहीं आती। इसीलिए तो कह रहा हूँ, साथ होएंगी तो सब कुछ समझ जाएगी। नहीं चाहिए ना आपका साथ? क्यों नहीं समझ सानू पे लोड़ है ना, साडी तो बुढ़ी गई हुई है 6 साल। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा ਬੜੀਆਂ जी, ਚੰਗੀਆਂ अच्छा ਲੱਗਦੀਆਂ। चले ठीक है ठीक है। एक महीने में कितनी ड्यूटीज लग जाती होंगी आपकी? जी साडी ते हुण 6 साल हो गए ने ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ कोई ऑप्शन आता है, कोई नोटिस आता है, ਅਸੀਂ हम अपने अफसरान की मुट्ठी गर्म कर देते हैं। मतलब सारी बातें एक ही जगह खत्म, कि कुछ भी होता है तो पैसे दे के बात खत्म हो जाती है, मतलब एक नई हाँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? नहीं, हो गई जी, हो गई, बिल्कुल हो गई है। शुक्र है, किसी बात का तो सही जवाब दिया। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चियां दी तो गल नहीं कीती सी, मतलब साडे ही तो नहीं होए, इस वास्ते तो असी शहर आ गए हैं। नहीं तो बच्चे नहीं हैं आपके? कितना टाइम हो गया शादी को? 18 साल हो गए जी। और आपकी कोई औलाद नहीं है? नहीं जी। चलें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो असला आप लेकर आए हैं, हमने बाहर आपसे रखवा लिया है क्योंकि असला अलाउ नहीं है स्टूडियो में। ये कभी चलाया भी है आपने? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान हमने कई बार चलाया। आपने कहा था, आप कितना टाइम हो गया आपको ड्यूटी में आए हुए? 27 साल और 6-7 महीने। 27 साल 6-7 महीने तक आपने असला इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ वो वहीं पे ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया था? तो जरूरत नहीं है ना जनाब, आप समझती नहीं है ना। कैसे जरूरत नहीं है? हालात देखें कराची के, हर तीसरे दिन कोई ना कोई वारदात होती है। आप कह रहे हैं जरूरत नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? तो हम तो नहीं कर रहे ना वारदातें। तो आप हमारे मुहाफिज है ना, हम तो आराम से ये सोच के सो जाते हैं कि भाई कोई जाग रहा है हमारे लिए। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। आप लोग सो जाते हैं, आप बेफिक्र रहे, हमें बंदूक साथ लेके चलने की आदत जरूर है, चलाने की जरूरत ही नहीं। जब हमारे काम मुका हो जाता है जब मुका हो जाता है, चलाने की क्या जरूरत है? यानी डाकुओं से, चोरों से, सबसे मुकमुका कर लेते हैं? नहीं, सबसे मुकाबला करते हैं जनाब। कैसे करते हैं? यूं आंखें दिखाते हैं उनको जनाब। लोग डर जाते हैं? नाम ही काफी है, लोग डर जाते हैं इससे? कानून है। लाइटें बंद करें, आप भी हमसे डरेंगी। जूती उतार लूंगी मैं आपकी बात। जूते उतारो, हम आपको नहीं दिलवा देंगे। ओके, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ फिटनेस की बात हो जाए अगर, तो शर्म तो आ जाती होगी आपको ये देख के?
क्या है ये? पेट है जनाब। किसका है ये? कानून का है। किसका गुनाह है ये? क्या बात कर रही है? नहीं मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम किसी और की पुलिस को देखते हैं तो वो इतनी फिट होती है, उन्होंने चोरों के पीछे भागना होता है, उन्होंने इतने काम करने होते हैं जो कि आप नहीं करते, नजर आ रहा है। तो उनके कभी पेट देखें आप? अपना पेट देखें, उनको देखें, हम कभी मुकाबला करा सकते हैं आपसे? और देखें जनाब, पाकिस्तानी पुलिस की बात करती है और उससे मुकाबला करवा रही दूसरे मुल्क की। नहीं तो हम पाकिस्तान किसी चीज में पीछे नहीं। क्या बात की तो आपने? हम कहाँ से पीछे? हम भी तो सबसे आगे है ना जनाब। आप मुझे नहीं पकड़ सकते, किसी और को क्या पकड़ेंगे? क्यों नहीं पकड़ेंगे? हम लाइटें बुझा देखे अभी पकड़ लेते। मुंह तोड़ देना। मुंह तोड़ देंगे, ऐसी बात करनी। वो बुढ़ी भी ऐसी कहती थी, शादी से पहले वो भी इसी तरह कहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सहूलतें हमारे यहाँ पाकिस्तान की पुलिस को नहीं है, वो अगर सहूलतें मिल जाए तो हम फिट है। क्या सहूलतें नहीं है आपके पास? बहुत सारी है। पत्तियां आप ले रहे हैं, पैसा आप ले रहे हैं, रिश्वत आप ले रहे हैं, अभी आपको सहूलतें नहीं है। और आप अपना हाल देखे चले, ठीक है, कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे तो सही ना। खा रहे हैं तो कहीं तो दिखाएं आप लोग, कहीं कुछ नहीं दिखाते। कोई तो अपनी एफर्ट दिखाएं और अपनी सेहत देखें। आप समझने की कोशिश करें। अभी तो आपने बोला कि आप आराम से सोते हो। पूरा कराची पुरअमन है, ये रोशनियों का शहर है। आज के बाद से मैं नहीं सो पाऊंगी जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। मैं नहीं सो पाऊंगी आराम से जिस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, अब आपने, मुझे पता है इस बात का भी आपने गोल गोल जवाब ही देना है। खैर, इनसे बात तो खैर चलती रहेगी और इनसे हम कभी भी जवाब ले नहीं पाएंगे। मैंने अपना काम यहाँ कर दिया है और अब आप हमें बताएंगे अपनी मोहब्बतों से, लाइक से, शेयर से, कमेंट से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कि ये शो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच।